हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताएं या इसके अवसरों की जो असमानता है उसके कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, डिसपार्टीज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली इसमें बात करी गई है कि हमारे आज भी आपने देखा होगा कि इंडिया में जो होता है एजुकेशन को लेकर सभी को जो होता है समान अवसर जो है नहीं मिल पाते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके रीजंस कौन कौन से हैं। कठारी कमीशन आयोग के अनुसार शिक्षा में अवसर की समानता न मिलने के बहुत सारे कारण हैं, जो कि कोठारी कमीशन के द्वारा कुछ कारण बताए गए हैं, कुछ रीजंस बताए गए हैं। जैसा है फर्स्ट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब शिक्षा संस्थाओं में कमी, क्योंकि ऐसा है कि अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे तो हम एजुकेशन जो है वो कहाँ पर लेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि गांव में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर जो है स्कूल्स ही नहीं है, बेस्ट स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे टीचर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेटेड टीचर्स नहीं हैं। ठीक है, और उनके पास ऐसी रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। मतलब वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन उनके पास क्या है, रिसोर्सेज ही नहीं है। तो फर्स्ट रीज़न इसका यही होता है, शिक्षा संस्थाओं में कमी, लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या, स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि। हमने देखा है कि जब से हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, फ्रीडम मिली है जब से, उसके बाद से जो होता है हमारे इंस्टीट्यूशंस तो काफ़ी खुले हैं, किंतु लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। इनका क्या देखा गया, अभाव देखा गया है। देश के अनेक भागों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं की बात ही दूर है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स ही नहीं है। अगर हम हायर एजुकेशन स्टडी की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हो। बेसिकली वहाँ पे स्कूल्स ही डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, और बहुत से ऐसे पहाड़ी और वन्य इलाके हैं जो मिलों मिलों तक वहाँ पर विद्यालय ही नहीं होता है। कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके भी हैं, कुछ ऐसे पहाड़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है, दूर दूर तक कोई स्कूल ही नहीं है कि मतलब जहाँ पे जो है बच्चा स्कूल जाके पढ़ सके। यही कारण है कि भारत के आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो होता है शिक्षा का प्रसार असमान गति से हुआ है और अभी भी हो रहा है। वहाँ पर जो है बच्चों को जो होता है शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं है। देश के विभिन्न भागों में शिक्षा प्राप्ति के अवसर भिन्न हैं, जिनमें समानता लाना सरल कार्य नहीं है, और इन सब चीज़ों को दूर करना भी एक इजी टास्क नहीं है। अभी भी इस पर जो होता है कंटिन्यू जो है काम वर्क किया जा रहा है। सेकेंड हो सकता है डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड है डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब शिक्षा संस्थाओं के स्तर में अंतर। अब देखिए कहीं पर जो होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं पर है वो थोड़ा सा लो लेवल पर हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना हाई लेवल पर हमारे इंस्टीट्यूशन का कंस्ट्रक्शन होगा, जहाँ पे बेस्ट टीचर्स होंगे, बेस्ट टीएलएम का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे क्या है, एक बच्चे को जो होता है अच्छी प्रभावी इफ़ेक्टिव जो होता है उनको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, अगर उनकी लर्निंग मिलेगी तो उनकी क्या होगी, अच्छी लर्निंग मिलने से उनकी जो स्किल्स है वो एनहांस होगी, उनकी नॉलेज एनहांस होगी, तभी वो है जो अपने देश के अपनी कंट्री में जो होता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएगा, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द होम एनवायरनमेंट, पारिवारिक वातावरण में भिन्नता। अब देखिए हर बच्चे का जो पारिवारिक वातावरण है वो भिन्न होता है। जैसा कि हम सभी को पता है, एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है। अमीर परिवार का बच्चा मतलब उसमें क्वालिटी न होते हुए भी वह हर चीज़ को मतलब ग्रैब करने के लिए योग्य होता है, कैपेबल होता है। लेकिन वहीं देखा जाए एक गरीब परिवार का बच्चा जो जिसके अंदर सारे स्किल्स है, बट उसको उसे एनहांस करने की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती है, क्योंकि एक गरीब परिवार के बच्चे को स्कूल भेजना एक उनके माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि प्रत्येक घर ऐसे हैं जहां आज भी जो होता है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो बेसिकली उनका ये मोटिव रहता है कि बच्चे को स्कूल भेजने के स्थान पर वो उन्हें जो होता है किसी कार्य में लगा सके तथा अपनी आजीविका कमा सकें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल ना भेजकर उनको किसी न किसी कार्य में लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी पढ़ाई जो होती है वो अधूरी रह जाती है, उनकी जो नॉलेज है वो क्या हो जाती है, कम रह जाती है। और जो इसके विपरीत जो शहरीकरण के लोग हैं, जिनकी मतलब जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जो अमीर परिवार के लोग हैं, उनमें क्या है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के कारण वो क्या है, अच्छे क्या कहते हैं, वोकेशनल स्किल्स उनमें डेवलपमेंट होती है, ताकि और वह उससे क्या होता है एक किसी भी व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है शिक्षा की असमानता का। निर्धनता, देश की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे। 30 वर्षों की अवधि में हम इसी गरीबी को मिटाने या कम करने में सफल नहीं हुए। आज भी मतलब जो गरीबी है उसको हम पूरी तरीके से मिटा नहीं पाए हैं। बहुत से बच्चों को तो होश संभालते ही अपनी जीविका अर्जन करने में लग जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि उनको जो होता है अच्छा जो होता है एक वातावरण नहीं प्रदान कर पाती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान कर पाती है। तो इसके लिए क्या है, बच्चों को जैसे उनका जन्म होता है, जैसे ही वो अपना होश संभालते हैं, उनको जीविका अर्जन में क्या करते हैं, लगा दिया जाता है। पैसे कमाने के लिए किसी भी कार्य में लगा दिया जाता है, क्योंकि निर्धन लोग जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी काम में लगाना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए इंसान की जो नीड है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ठीक है, आज की अगर अनुसार देखें तो आधुनिक युग के अनुसार की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पहले बच्चे का खाना बहुत ज़रूरी है कि एक वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है पॉवर्टी इसका। अतः गरीब परिवारों के बच्चों को धनी परिवारों के बच्चों के समान शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से जो होता है धनी परिवारों को जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें तो जो होता है शिक्षा के एजुकेशन के जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। बट गरीब जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको जो होता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हो जाता है लैंगिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली देखा गया है कि सामाजिक कारणों से बालक को परिवार में जो महत्व एवं वातावरण प्राप्त होता है वह बालिका को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो होता है स्त्री और पुरुष के आधार पर जो होता है भेदभाव किया जाता है, लड़के और लड़की के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उनका माना जाता है कि लड़कियों को जो होता है कि वो घर के काम ही करने चाहिए तथा उनको घर के कामों को सिखाने पर जो होता है अधिक बल दिया जाता है। उनको शिक्षा के अधिकार प्राप्त करने का कोई भी योगदान नहीं दिया जाता है। उनका माना जाता है कि इन्हें एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना है। बेसिकली उसका जो कार्य होना चाहिए वो घर को काम करना आना चाहिए, पति की देखभाल करनी आनी चाहिए, अपने ससुराल में निर्वाह करना आना चाहिए। जबकि एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है शिक्षा के अवसर की असमानता का। और दूसरी ओर देखें तो वो पुरुषों को शिक्षा के उचित और अच्छे हायर सेकेंडरी पर जो होता है एजुकेशन दिलाने का मुख्य प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो लड़के होते हैं वो उनके आगे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, वो एक जीविका कमाने का जो होता है उनकी सहारा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिवार लड़के से भविष्य में आर्थिक लाभ जो होता है लाभ होने की उम्मीद रखता है। उनको यह उम्मीद होती है कि वो भविष्य में उनको कमा कर देगा, जबकि उनका सोचना है कि लड़कियां जो होती है वो परिवार के ऊपर सिर्फ एक बोझ होती है। ठीक है, इसलिए आज भी अधिकतर परिवारों में क्या है, लड़की के होने पर जो होता है मातम सा छा जाता है, और इसके विपरीत जब लड़का होता है तो घर में खुशियों की बहार आ जाती है। जबकि लड़कियों अथवा बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित सी रहती है। संविधान द्वारा स्त्रियों को शिक्षा का समान अवसर दिए जाने के बावजूद स्त्रियों की साक्षरता पुरुषों की तुलना में बहुत कम हुई है। हमारे देश में शिक्षा के बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है स्कीम्स चलाई गई हैं, इतने सारे प्रोविजंस लागू किए गए हैं, इन पे कितने लीडर्स ने जो होता है वर्क किया है। बट फिर भी आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो होता है स्त्रियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी भारतीय समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सचेत नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है इनइक्वालिटी ऑफ क्लास ऑफ पीपल, वर्गीय असमानता। देखिए, संपन्न वर्ग एवं साधारण वर्ग में पर्याप्त अंतर होता है। एक जो भली भांति जिसके पास सारे साधन हैं शिक्षा को प्राप्त करने में, और एक जो जनरल फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास जो होता है रिसोर्सेज की कमी के कारण भी शिक्षा में समानता दिखाई देती है। संपन्न घरों के बच्चों को अनेक सुविधाएं जैसे पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है, उसको उपकरण मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, स्थान, पुस्तकें मिलती है, अच्छे अध्यापक मिलते हैं, पढ़े लिखे सदस्यों का संपर्क आदि प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए जो क्या कहते हैं एक हाई सोसाइटी, हाई लेवल पे जो होता है किसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो बेसिकली क्या है उसको एक अच्छा वातावरण, उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे उसके साथ पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी नॉलेज को क्या करता है, एनहांस करता है। ठीक है, और उनके जो माता पिता है बेसिकली वो अपने बच्चों को पब्लिक या किसी आर्मी स्कूल में ही प्रवेश करवाते हैं। और इसके विपरीत जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो अच्छे स्तर के विद्यालय में उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है, जबकि गरीब परिवार के बच्चों का पिछड़े स्कूलों में ही स्थान मिलता है। मतलब वो सिर्फ केवल ऐसे स्कूलों में पढ़ पाते हैं जहाँ पर जो होता है उनको, जहाँ पर अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छे शिक्षकों की जो होते हैं अभाव है, उसमें उपकरणों का अभाव है, संसाधनों का अभाव होता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है शिक्षा की असमानता का।
तो आज हमने पढ़ा है शिक्षा की असमानता के कारण, जिसमें कि पहला पॉइंट हमने पढ़ा था शिक्षा संस्थाओं की कमी, लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकंड पॉइंट था इसमें शिक्षा संस्थाओं के स्तर में अंतर, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नंबर थर्ड, डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट, पारिवारिक वातावरण में विभिन्नता, पॉवर्टी, निर्धनता, लैंगिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स, वर्गीय असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ क्लास ऑफ पीपल। चलिए, ये थे सारे इसके रीजंस जो कि भारत में शिक्षा के अवसर की असमानता के कारण थे, कॉजेस थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि इसको दूर करने के कौन कौन से उपाय किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।